हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत समय के बाद फिर से हम ऑनलाइन क्लासेस में आए हैं। क्लास 7th चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया लेकर। जैसा कि आप लोगों की 17 डेज़ की छुट्टियां लग गई हैं, तो आप घर पर बैठकर भी बहुत ध्यान से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और फॉर्मूलेज गलत लगा देते हैं। ऐसा तब होता है जब बच्चे फॉर्मूले को याद कर लेते हैं। तो आप सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि आपको कुछ भी चीज़ मैथ्स में याद न करना पड़े। ठीक है, तो हम पेरीमीटर से स्टार्ट करते हैं। पेरी का मतलब पॉलीगॉन या क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। जैसे कि कोई भी एक पॉलीगॉन ले लो बच्चों। सबसे छोटा पॉलीगॉन जैसा कि आप जानते हैं हमारा क्या है, ट्रायंगल है। सबसे छोटा पॉलीगॉन है हमारा ट्रायंगल। और ट्रायंगल में आपको पता है कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड है ना। तो अगर मैं आपको इन तीनों साइड्स की कुछ मेजरमेंट दे दूं, सपोज ए, एक साइड को हम मेजर करके लिखते हैं ए, दूसरा साइड हो गया बी और तीसरा साइड की लेंथ हो गई सी। तो हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर इज नथिंग बट, इसका पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी, लेंथ ऑफ 3 साइड्स। इन तीनों को ऐड कर दिया। ट्रायंगल के बाद चलो अगर अपन बात करें रेक्टेंगल की, 4 साइड वाले फिगर की, तो सपोज ये इसकी लेंथ हो गई एल और ब्रेड्थ हो गई बच्चों बी। तो आप देखोगे कि जैसी लेंथ है वैसे ही इसके पैरेलल है, क्योंकि ये रेक्टेंगल तो ये भी लेंथ हो गई। और दूसरा साइड हो गया आपका ब्रेड्थ। तो आप देख रहे होंगे कि लेंथ 2 टाइम्स है और ब्रेड्थ भी 2 टाइम्स है। तो हम पेरीमीटर लिखेंगे, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यानी इसके चारों जो साइड है उसको हम ऐड करेंगे। ये लेंथ हो गया इतना, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे ब्रेड्थ, फिर लेंथ, फिर ब्रेड्थ। तो कंप्लीट एक राउंड जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे ख़त्म कर दिया हमने। तो हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर 2 टाइम्स लेंथ, 2 लंबाई है और 2 ही चौड़ाई है। 2 भुजाएं लंबी है और 2 भुजाएं चौड़ी है। दोनों को ऐड करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, लंबाई धन चौड़ाई। इसके बाद अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर की क्या खासियत है, चारों भुजाएं बराबर है, चारों साइड एस ले लिया तो सब जगह पर क्या क्या है, एस। एस का मतलब साइड है ना, वर्ग की साइड, भुजाएं। इसका पेरीमीटर जब हम निकालेंगे बच्चों तो पेरीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हमने देखो यहाँ से स्टार्ट किया, सपोज एक कॉर्नर से, एक वर्टेक्स से, तो डिस्टेंस चला एस प्लस दूसरा डिस्टेंस चला एस, फिर तीसरा डिस्टेंस चला एस और फिर चला एस। तो आप देख सकते हैं कि हमने 4 बार एस प्लस एस प्लस एस, टोटल हो गया 4 टाइम्स एस। एस क्या है बच्चों, साइड। तो हम कह सकते हैं 4 इंटू, और अच्छे से लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ वन साइड, क्योंकि चारों साइड एक जैसी है, लेंथ ऑफ वन साइड। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। या इसी तरह से आप पॉलीगॉन की बात करें तो कोई दूसरा शेप भी ले सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल यानी हमें नहीं पता, सपोज पैरेललोग्राम हो सकता है ना, या कोई भी 4 साइड वाला डायग्राम, जैसे कि काइट हो गया आपका, रोम्बस हो गया। तो सभी को हमको अगर पता करना है तो अगर हमारे पास उनकी मेजरमेंट दिया होगा, सपोज ये ए यूनिट है और ये बी यूनिट है, तो अपोजिट साइड होगी वो भी फिर से ए यूनिट और ये बी यूनिट। तो पेरीमीटर की बात करें तो फिर से चारों साइड को हम एक साथ जोड़ देंगे, तो पेरीमीटर आ जाएगा बच्चों ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। दैट मीन्स आप देख सकते हैं 2 टाइम्स ए है और 2 ही टाइम्स बी है। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो मिल जाएगा ए प्लस बी।
ट्वाइस ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल में एक पैरेललोग्राम का। अगर इस तरह से मैं नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाती चली जाऊं पॉलीगॉन के, है ना, 3 से 4 लिया, 4 से 5, 5 से 6, तो सपोज कोई भी एक नेक्स्ट पॉलीगॉन आपने ले लिया पेंटागन। पेंटागन नाम से भी समझ में आ रहा 5 साइड वाला है, और हर एक साइड की सपोज लेंथ आपने 2 सेंटीमीटर ले ली, और रेगुलर पॉलीगॉन ने सब जगह 2 सेंटीमीटर ले लिया आपने। ठीक है, तो क्या होगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड n इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। किसी भी पॉलीगॉन का पेरीमीटर आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 इंटू 2 सेंटीमीटर एक साइड की लेंथ है, तो 5 2 ज़ा 10 सेंटीमीटर। ये जो फॉर्मूलेज बने हैं इसे याद रखना नहीं है, आप खुद भी बना सकते हैं। जब आप खुद इनको फॉर्मुलेट करेंगे और फिर आप इसमें वैल्यूज़ पुटअप करेंगे तो आपके सारे आंसर्स एकदम करेक्ट आएंगे। इसके बाद है बच्चों हमारे पास, आप इस तरह से नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाइए, यानी हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ एनी पॉलीगॉन, पेरीमीटर ऑफ एनी पॉलीगॉन इज n, n मतलब नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ वन साइड। लेकिन एक खास बात का ध्यान रखना है, ऐसा तब करेंगे आप जब वो पॉलीगॉन कैसा होगा, रेगुलर। रेगुलर की मीनिंग शायद आपने क्लास 6 में पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी है तो हम समझा देते हैं। रेगुलर मतलब होता है कि सभी भुजाएं एक जैसी लेंथ की हो। फॉर एग्जाम्पल रेगुलर पॉलीगॉन को हम डिस्कस करें तो रेगुलर पॉलीगॉन में कौन कौन से डायग्राम्स आते हैं, तो ट्रायंगल की बात करें तो आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्योंकि तीनों साइड एक जैसे होते हैं तो ये रेगुलर पॉलीगॉन होंगे, इन सब की लेंथ बराबर। सेकंड रेगुलर पॉलीगॉन की हम अगर देखेंगे तो सेकंड रेगुलर पॉलीगॉन होगा आपका स्क्वायर। स्क्वायर के भी चारों साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। स्क्वायर के भी चारों साइड्स इक्वल, स्क्वायर। इसके बाद रेगुलर पेंटागन अगर हम ध्यान से बनाएं तो वो कुछ इस तरह से बनता है, सभी साइड बराबर, रेगुलर पेंटागन बराबर मेजरमेंट के, तो रेगुलर पेंटागन। ऐसे ही आप रेगुलर पॉलीगॉन की बात करें तो रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब ही है 6 साइड से बना हुआ, 1 2 3 4 5 6, और सभी की मेजरमेंट कैसी होंगी, बराबर होंगी। रेगुलर हेक्सागन। इन सभी के पेरीमीटर्स का अगर हम फॉर्मूला लिखें बच्चों यहाँ पर, ठीक है, सभी के पेरीमीटर्स का फॉर्मूला लिखेंगे तो हम कह सकते हैं पेरीमीटर ढूंढेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। सपोज मैंने इन सभी की जो लेंथ है मेजरमेंट में, थोड़ी देर के लिए अगर मैं ये कह दूं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की हर एक साइड 2 सेंटीमीटर के, तो 3 इंटू 2, तो फॉर्मूला आपका बन गया, आंसर तो आ गया 6, फॉर्मूला बन गया आपका, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, सबको अगर हमने ए रख लिया तो इसका फॉर्मूला बन गया 3a। स्क्वायर में क्योंकि 4 साइड है और सबकी लेंथ ए रख ली तो फॉर्मूला बन गया 4a। पेंटागन का फॉर्मूला बन गया 5a। अब इसमें ए की वैल्यू आप रखते जाइए। हेक्सागन का फॉर्मूला बन गया 6 इंटू ए। तो इस तरह से बच्चों आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम या फिर पेंटागन, हेक्सागन, किसी का भी पेरीमीटर पता कर सकते हैं। तो पेरीमीटर यानी हमने अभी जितने डायग्राम में देखा आपको क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ हम यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं मूव करना तो एक कंप्लीट राउंड को हम पेरीमीटर कहते हैं। व्हेन वी कवर अ कंप्लीट राउंड अराउंड अ रेगुलर शेप और एनी शेप, ठीक है। इसका पेरीमीटर का डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है, जैसे कि हमें कोई टेबल की चारों तरफ लेस लगानी हो, ठीक है,
ब्लैक बोर्ड के चारों तरफ बाउंड्री लगानी हो, ये ऐसे कई यूज़ है जहाँ पर कि डेली लाइफ में भी हम पेरीमीटर का उपयोग करते हैं। हमारे घर के आसपास बाउंड्री बनानी हो तो हम पेरीमीटर का यूज़ करते हैं।